हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि हमने सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ चला रखी है, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखा है और उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे न्यू पैटर्न क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं और उसके छोटे छोटे सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम आज क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे मैंने पहली वीडियो में जो आपको पढ़ाया था, तो वो मैंने क्या पढ़ाया था। जैसे आपको मैंने एक पैटर्न पढ़ाया था, ये 4 + 4 4 4 काइंड ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो मैंने इस पैटर्न को आपको सॉल्व करना बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको ऐड करके भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे मैंने बताया था आप वैसे करिए। ठीक है, तो मैंने कहा था इसमें 4 कॉमन ले लेंगे और अंदर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट कर लिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 16, 4 × 16, 4 × 12 की 13। ठीक है, और 8 और 1 9 और ये 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सिमिलरली मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर इससे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। और मैं क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करूँगा, बेफिक्र रहिए, सारा मैं बेसिक से करूँगा। मैं आपको पूरा डिटेल्ड में चैप्टर पढ़ाऊँगा और सारे क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 3 + 1/3 और डॉट डॉट ऐसे ये 6 टाइम तक गया हुआ है। तो ये 3 3 3 3 3 + 1/3। ठीक है, ये 6 टाइम तक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको इस पहली वाली वीडियो में पैटर्न पढ़ाया था, वो पैटर्न देखो 3 3 3 3 टाइम 3 4 टाइम 3 6 टाइम तक गया हुआ है। ये 6 टाइम तक गया हुआ है। तो और इसके साथ ये 1/3 + 1/3 + 1/3 6 टाइम तक ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, +3 3 +3 3 3 डॉट डॉट 6 टाइम तक। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये 1/3 भी 6 टाइम तक आया, तो वो ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको ऐड से 6/3 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। कैसे बताया था? ये 3 कॉमन ले लेंगे और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम तक है। यहाँ पे 6 टाइम तक है, तो मैंने 6 काउंट कर लिया और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये +2। ठीक है, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। टीचिंग 18 3 5 15 की 16। ठीक है, और ये 3 12 और 1 13 और ये 9 और 1 10 और ये 6 और 1 7 और ये 3 और ये +2। तो अब इनको ऐड कर दें 370 370। ये इस क्वेश्चन का सब आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसी पैटर्न का, थोड़ा इससे मिलता जुलता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या होगा? सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन हो जाएगा 9 9 9 1/7। ठीक है, +9 9 2/7। क्वेश्चन आपको क्या है? ये भी 6 टाइम तक गया हुआ है, ये 6 टाइम। ठीक है, अब आपको ऐड करना है इसको पूरा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? लगभग सेम पैटर्न है, बहुत डिफरेंट पैटर्न नहीं, लेकिन अभी आपको देखो इससे निकल के वो सेम पैटर्न ही है। कैसे आएगा देखो, जैसे मैंने आपको कल एक छोटी सी बात बताई थी, आपको याद होगा कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था स्टेप फॉर्मेट, तो इनके जो बीच में यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन प्लस का होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये वही चीज़ है। अब आप यहाँ पे भी नोटिस कर पाएंगे +1/7, ऐसे ये +2/7 +3/7 कर +6/7 तक गया हुआ है। तो आप देख पा रहे, नोटिस कर पा रहे, एक ये पूरी एक सीरीज अलग हो जाएगी और ये 7 वाली एक पूरी सीरीज अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो सेपरेट। मुझे पता है मैं 9 9 निकाल लूँगा, तो यहाँ से 9 9 +9 हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा
6 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम प्लस, अब आप देख पा रहे हैं ये 6 टाइम तक ये गया हुआ है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/6 में। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इनके जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला हर, वो तो सेम ही है, बाकी सब ऐड हो जाएंगे। ऐड कर देंगे इनको, ये सेम ही रहेगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ से ऐड करके आएगा 10, 15 और 5, 6, 21, 21 आपका आएगा। ठीक है, आप ऐड कर लेंगे। आप ऐड कैसे करेंगे मैं फिर बता दूँ। यहाँ पे आपका 5/7 होगा, यहाँ 4/7 होगा, तो 5, 6, 5, 4, ठीक है, 15 प्लस ये 6, 3, 2, 1, तो इनको ऐड करेंगे। आपको पता है ये 6 टाइम है, इनको ऐड करेंगे तो मैं इसको ऐसे 99 × 6 और प्लस ये कट जाएगा 3 टाइम। ठीक है, ये 3 टाइम हो गया। ठीक है, अब आप इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, +3 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका है आपका। क्या तरीका है, इसको हम, ये किसके नज़दीक दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 1000 के नज़दीक, 1000 नज़दीक, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं। क्या करेंगे तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें दिख रहा है ये 6000 - 6 + 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आप कितना आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे 5994 और +3, तो 5997 आंसर आ जाएगा आपका ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन पे, इस पे बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी रहे हैं पहले। ठीक है, मैंने आपको कल भी जब मैंने आपको पहली वीडियो दी थी तब मैंने आपको उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे, और इसमें भी मैंने इसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल छोटे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब मैं आपका लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन, लेकिन तीसरे क्वेश्चन लेने से पहले मैंने जो आपको पहले वीडियो में क्वेश्चन कराया था मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ वो क्या था, क्योंकि उसके बेस पे ही ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन दिया था उस वीडियो में, 999 95/99 इंटू हल करें। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि जो ये हिस्सा लिखा हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया था इसके जो बीच में साइन होता है वो प्लस का होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आप देखिए कि इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आप मुझे बताइए ये 99 से कितना कम है, ये 4 कम है, अगर मैं इसको 4 दे दूं तो ये 99 बन जाएगा, तो ये 99 बन जाएगा, तो ये 99/99 यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 99 तो था ही, ये 99 तो था ही, ये जब 99 था तो मैं इसको 1 दे दूंगा तो ये 99 और +1 और इक्वल टू ये 99 इंटू में थे। ठीक है, तो ये आपकी 1000 हो जाएंगे और 99 ये, तो ये 99 और ये 30। अब आप बताओ मैंने इसको कितने दिए, मैंने इसको 4 दिए थे यहाँ पे 99 बनाने के लिए। अब मैं जितने मैंने दिए उतने मैं इससे वापस ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने वापस ले लिए मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 6, ये 9, ये 9 और ये 8 और ये 9। ठीक है, आई होप आप समझ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप, है ना। अब मैं आपको लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको उस टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा 1/5 + 99 44/45 इंटू 99, ये क्वेश्चन है। आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में जो है ना इसकी कैलकुलेशन काफ़ी पूछते हैं, बीच बीच में पूछ लेते हैं आपसे। तो आप क्या करेंगे, ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे जो ये 9 है और ये 5 है, इसका मल्टीपल देखो यहाँ पे होगा, इसका मल्टीपल ये 9 है और ये 5 है, इसका जो मल्टीपल होगा वो यहाँ पे होगा, और इसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे होगा। ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप समझ इस बात को, ये 9 है और ये 5 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको 45 लिखा होगा। ठीक है, और ये जो ये 44 है, ये 45 में जो डिफरेंस है 1, वो आपको यहाँ ऊपर मिलेगा। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे होगा, जितने यहाँ 9 है उतने यहाँ 9, और जितने यहाँ 9 है उतने यहाँ 0, ये सवाल। तो ये 99 हो गया। ठीक है, आप आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन 1/7 + 99 6।
ठीक है, ये है, कोई तकलीफ नहीं। आप देखिए मैंने आपसे भी कहा जो ये 99 है और जो ये 7 है इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लो, ये 693 ही आएगा, आप चेक कर लो। और इनका जो डिफरेंस है 692 और 693 का जो डिफरेंस है वो ऊपर आएगा, आप देख पा रहे होंगे 692 और 693 में डिफरेंस है और वो कहाँ पर है, ऊपर है। और जो 99 और 7 है इसका मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है। तो बस वही तरीका मैंने आपसे कहा, जितने यहाँ 9 है उतने 9 यहाँ, और जितने यहाँ 9 है उतने यहाँ 0। ये सवाल का आंसर आ गया। ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है और ये आपको ऐसे ही करना है। आप 1 सेकंड में, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड लेंगे, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको जो आपके पास जो बुक हो, जो किताब हो, आप उससे प्रैक्टिस करें। अब देखें इस टाइप क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। और जो मैंने कल भी पैटर्न कराया था और मैंने अभी आपको इसका रिवीजन भी दिया था, अब वो वाले क्वेश्चन वो और ये एक स्टेप आगे है बस। ठीक है, आप आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये आपको बहुत जगह काम आएंगे, यकीन मानिए आप, ये आपको बहुत जगह काम आएंगे। पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मल्टीपल्स पढ़ाऊंगा। तो आपने बहुत सारे 9 के मल्टीपल पढ़े होंगे, जैसे 9 का मल्टीपल किसी और संख्या के साथ, 99 का मल्टीपल, 999 का मल्टीपल, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 99 × 58। इस तो आप समझना इस बात को, आप सेकंडों में निकाल लेंगे। आप समझ गए तो आप सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इस बात को। आप ध्यान से ही देखिए। ठीक है, पूरा ध्यान आपका ही रहना चाहिए। ये 58 है, तो इसको नॉर्मल तो कर लोगे आप, नॉर्मल तो कर लोगे, लेकिन नॉर्मल में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, विद इन सेकेंड करते हैं। कैसे करते हैं, जब भी आपको 99 का मल्टीपल किसी और संख्या में करना हो और जितने डिजिट इसमें 99 में है उतने ही डिजिट अदर संख्या में हो, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या का हम एक कम कर लेते हैं। तो 57 हो गया। ठीक है, और फिर इससे घटा के लिख देते हैं। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, और ये सवाल का आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक और सेम एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, आप देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने लिया 74 × 99। कहीं लिख दो, 99 इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना, मैंने अभी बोला जो 99 के अलावा दूसरी संख्या है उस संख्या से एक कम कर लिया, और फिर इसको 99 से घटा दो। तो ये 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6। ये सवाल का आंसर आ गया। अब समझ होंगे आप। ठीक है, अब मैं एक सवाल और लेता हूँ इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 999 × 567। ठीक है, अभी मैं आपको सारे सेम डिजिट करा रहा हूँ। जिधर डिजिट 99 के होंगे, जितने डिजिट उतने ही अदर संख्या के भी डिजिट होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि जो संख्या मल्टीपल में होगा उससे एक कम तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 566 और बाकी को 9 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4, 9 6 गया 3, 9 6 गया 3, और ये इस सवाल का आंसर आ गया। समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब सेम डिजिट के क्वेश्चन देख लिए। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो बताता हूं। ठीक है, चाहो तो अभी एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एक सवाल पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको डाउट आ सकता है, मैं एक सवाल प्रैक्टिस और कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक सवाल और ले लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करना है आपको, इसमें भी सेम करना है, इससे एक कम करना है आपको, इससे एक कम, अब बाकी 9 से घटा देंगे। 9 से 3 गया, वो 9 से 6 गया 3, 9 7 गया 2, 9 7 गया 8, और ये इस सवाल का आंसर है। अब आप समझ ही होंगे आई होप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बहुत मदद करती है। आपकी पूरी अर्थमेटिक में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। बैंक के एग्जाम में तो भरपूर कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो आपको ये बहुत जगह हेल्प करने वाली है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है 999 × 87। ये क्वेश्चन नंबर
7 है। ठीक है, इसको ऐसे करना, जैसे अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पे भी 3 डिजिट थे और यहाँ पे भी 3 डिजिट थे, तो हम तो उसको आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप विदिन 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? मैंने अभी बोला इससे तो कम लिखना ही लिखना है आपको, एक तो कम लिखना ही, तो एक कम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ 3 डिजिट होते तो 3 डिजिट चाहिए होते, तो 3 डिजिट के लिए हमने क्या किया, एक डिजिट को छुपा लिया, एक डिजिट को छुपाएंगे। तो आप मुझे बताओ, इससे घटाएंगे ये 1 आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 8 घटाया, 9 से 8 घटाया तो 1 आ गया, 9 से 6 घटाया 3 आ गया। अब जो यहाँ पे ये जो डिजिट खाली बच गया, क्योंकि यहाँ 3 होते थे, तब यहाँ पे उस 9 से घट के लिखता था। अब 9 नहीं है यहाँ पे 3 डिजिट है नहीं, तो हम इस 9 को ही डायरेक्ट उतार देंगे। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए आप, मैंने क्या बोला कि अब क्या है, अब ये वाले क्वेश्चन कौन से? अब ये वाले क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। कैसे करना? इससे एक कम लिखो, एक तो कम लिखना ही भैया आपको। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट होते तो हम 3 डिजिट लिखते, लेकिन एक तीसरा डिजिट तो है ही नहीं, तो हम तीसरा डिजिट मान लेते। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ देते। तो हमने 9 में से 5 घटाया 4, 9 में से 7 घटाया 2। अब यहाँ पे तीसरा डिजिट नहीं है, तो हम 9 को ही उतार देंगे, और ये सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप 1-2 सेकंड में ही कर लेंगे, 1-2 सेकंड के अंदर ही कर। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी टाइप का, शायद आपको समझ में ना आएगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी बातें। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन मैंने ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। क्या करना है, इससे एक तो कम करना ही है आपको, इससे एक कम करना। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए थे, तो हम एक कम करते हैं वहाँ पे। लेकिन हम अब 4 तो हमारे पास है नहीं, हम क्या करेंगे, तो एक मान लेंगे कि यहाँ पे है डिजिट, बाकी फिर इससे घटा देते हैं। 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, तो इस वाले डिजिट को ही उतार देते हैं। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, और आप कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन आपको बहुत जगह काम आएगी, और कैलकुलेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों की सफलता में ब्रेकर बन के आती है। लेकिन हमें इसको ब्रेकर बनने नहीं देना है, हम इसे तोड़ देंगे। ठीक है, और विदिन 1-2 सेकंड में ही कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इन तरीकों को आपको बता रहा हूँ, इन तरीकों को आपको सीख लेना है, जहन में उतार लेना है, और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बोलो ना। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमने कर लिए 3 डिजिट वाले भी कर लिए। ठीक है, मतलब जितने डिजिट इधर उतने ही डिजिट इधर, हमने वाले सारे सवाल कर लिए। कम डिजिट वाले भी कर लिए। अब एक टैप इसमें और बचता है, मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 10 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या है, 2 3 2 × 99। 10वां क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको 2 टाइप क्वेश्चन करा दिए। कौन से कि ये डिजिट सेम होते थे और ये डिजिट सेम होते थे, एक वो वाले क्वेश्चन। एक दूसरा टाइप कौन सा कराया कि जब 9 के डिजिट ज़्यादा होते हैं और संख्या के डिजिट कम होता है। ठीक है, अब ये तीसरा टाइप कौन सा है कि 9 के डिजिट कम है और संख्या के डिजिट ज़्यादा है। इसमें क्या करना, आपको करना वही है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। इससे एक तो कम लिखना ही पड़ेगा आपको, इससे एक कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें 2 डिजिट है। ठीक है, तो डिजिट इसमें है तो 2 डिजिट इससे ही घटाएंगे, इसमें से 2 डिजिट ही घटाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 8। आ गया 8। तो 2 डिजिट यहाँ पर और 2 डिजिट हटा दो यहाँ से, तो जो 2 बचे वो ओरिजिनल नंबर में से घटा देंगे। ये 68 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से घटाएंगे, ये 9, ये 2 और 2, तो 22968, 22968, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको अच्छा समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया 288 × 99। चलो मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल हो गया। तो मैंने अभी बताया आपको, इससे एक तो कम लिखना ही है, तो इससे आप एक कम तो लिखो ही, इससे एक कम लिखो। तो जितने डिजिट यहाँ उतने ही डिजिट से हम 99 से ये डिजिट घटाएंगे, उतने ही डिजिट में। तो यानी 2 डिजिट यहाँ पे हैं, तो 2 डिजिट को ही घटाएंगे। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये 2 डिजिट, तो ये भी 2 डिजिट हैं, तो इनको हटा देंगे। अब बचा क्या, ये मेरे पास 2 बचा, और हम ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे पास, ये ओरिजिनल नंबर है, ये 287। तो हम इसमें से ही इसको 2 घटाएंगे। इन 12 से हमें कोई मतलब नहीं है, इन 12 को हम वैसे ही लिख लेंगे, ये 5,
ये आपका ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28512। आई होप अब आप समझे होंगे। मैं एक सवाल और लेता हूँ, इस पर आप टेंशन मत लो, मैं एक सवाल और लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, मैं एक सवाल और, आज की क्लास का 12 नंबर सवाल। ठीक है, क्या है 12 नंबर सवाल? 5672 × 999। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। तो इसको कैसे करना है? सेम पैटर्न है कि ये डिजिट 4 है, ये डिजिट 3 है। ठीक है, मैंने आपसे बोला एक कम तो लिखना ही है आपको, एक कम लिख लो आप, कम लिख लिया आप। अब यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट को ही माइनस करेंगे। तो 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, 9 में 1 गए 8। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला था? जितने डिजिट ये उतने ये छोड़ दो। अब बचा 5, तो 5 को ही हम घटाएंगे ओरिजिनल नंबर में से। ऑयल नंबर कौन सा है? ये आपका ऑयल नंबर है, तो यहाँ से हम 5 घटाएंगे। हमें इससे कोई मतलब है नहीं, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ इनमें से घटाएंगे। तो ये तो हम वैसे ही रखेंगे 3 to 8, यहाँ से ये 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ से हम ये 11 से 5 6 जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ 6 और यहाँ 5। अब आप समझ होंगे। अब आप इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया आज आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और कैलकुलेशन ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। सारे एग्जाम्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, स्पेशली अर्थमेटिक में तो बहुत बड़ा रोल रहता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें जो मैंने समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।